दिव्यता और भक्ति के सुरों से सजी इस यात्रा में स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वृंदावन में, जहां हर कथा में गूंजती है श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा रानी के प्रेम की मधुरता। आज की इस कथा में हम सुनेंगे कान्हा की माखन चोरी की दूसरी लीला, जहां बाल कृष्ण अपने ही घर में रचते हैं प्रेम, भक्ति और शरारत से भरी अद्भुत कथा। तो आइए मन को वृंदावन की गलियों में ले चलते हैं, जहां हर दीवार पर गूंजती है कान्हा की माखन चोर मुस्कान। कान्हा की दूसरी माखन चोरी की यह लीला उनके अपने ही घर से शुरू होती है। मैया यशोदा ने घर के भीतर माखन रखा था, पर कान्हा की नटखट नजरें मटकी पर टिकी हुई थीं। धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए कान्हा उस कमरे में पहुंचे जहां माखन रखा था। छोटे छोटे हाथों से उन्होंने मटकी में हाथ डाला और आनंद से माखन खाने लगे। बाल कृष्ण के मुख पर माखन की चमक थी, आंखों में मासूमियत और मन में लीला का आनंद। तभी अचानक मैया यशोदा वहां पहुंच गईं। उन्होंने पूछा, कान्हा, तू यहां क्या कर रहा है? कान्हा चतुराई से मुस्कुराए और बोले, मैया, तूने जो मेरे हाथों में कंगन पहनाए हैं उनसे आग निकल रही थी और मेरा हाथ जल रहा था, इसलिए मैंने माखन की मटकी में हाथ डाल दिया ताकि ठंडक मिल जाए। मैया ने फिर पूछा, अच्छा बेटा, ये तो ठीक है, पर तेरे मुख पर माखन कैसे लग गया? कान्हा ने भोलेपन से कहा, मैया, जब मैंने मटकी में हाथ डाला तो एक चींटी मेरे मुंह पर चढ़ गई। उसे हटाने लगा तो माखन मेरे मुंह पर लग गया। मैया यशोदा उनके भोले चेहरे को देखकर मुस्कुराई और नटखट कान्हा को सीने से लगा लिया, क्योंकि मां जानती थी ये चोरी नहीं, ये तो प्रेम और लीला का खेल है। और यही थी कान्हा की माखन चोरी की दूसरी प्यारी लीला, जहां बाल सुलभ शरारत में भी भक्ति और प्रेम का संदेश छिपा है। कान्हा ने सिखाया कि मां और बच्चे का रिश्ता सिर्फ स्नेह नहीं, भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कान्हा की कौन सी बाल लीला सबसे हृदय स्पर्शी लगी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉइस ऑफ वृंदावन, जहां हर कहानी में बसता है प्रेम, भक्ति और कृष्ण का नाम। जय श्री कृष्ण।